ये आवाज जो आप सुन रहे हैं, ये आवाज महान गजल गायक पंकज उधास की है, जो अब हमारे बीच नहीं है। पंकज उधास का 72 साल की उम्र में निधन हो गया। परिवार ने इसकी जानकारी दी है। परिवार ने कहा, बहुत भारी मन और दुख के साथ हमें यह बताना पड़ रहा है कि पंकज उधास का 26 फरवरी को निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थे। पंकज उधास को 2006 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। पद्मश्री के अलावा पंकज उधास को कई और पुरस्कार भी मिले हैं, जिसकी लंबी फहरिस्त है। पंकज उधास की गजल गायकी में एक अलग सा जादू और ठहराव था। पंकज उधास की गजलें समा बांध देती हैं। लोग थमकर उन्हें सुनते थे। इसलिए गजल गायक जगजीत सिंह के साथ साथ पंकज उधास का नाम भी सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है। तू जिसको मिल जाए वो हो जाए माला माँ। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद। पंकज उधास 1986 में उस समय पूरे देश दुनिया में मशहूर हो गए जब उन्होंने संजय दत्त की फिल्म चिट्ठी आई है गजल गाई थी। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद। इस गजल ने सबको रुला दिया था। पंकज उधास की ये गजल लोगों के बीच हमेशा के लिए अमर हो गई। आज भी लोग इस गजल को सुनते हैं और आगे भी सुनते रहेंगे। अब पंकज उधास के निधन से गजल की दुनिया खाली सी हो गई है। पंकज उधास के निधन से जहां उनके परिवार में शोक की लहर है, तो वहीं उनके अनेक सुनने वालों को भी निधन की खबर से दुख पहुंचा है। सभी लोग पंकज उधास को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। पंकज उधास मूल रूप से गुजरात के निवासी थे। पंकज उधास का जन्म 17 मई 1951 को गुजरात में राजकोट के पास चारखड़ी जैतपुर में एक जमींदार चारण परिवार में हुआ था। पंकज 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। उनके सबसे बड़े भाई मनहर उधास ने बॉलीवुड में हिंदी पार्श्व गायक के रूप में सफलता प्राप्त की थी। उनके दूसरे बड़े भाई निर्मल उधास भी एक प्रसिद्ध गजल गायक रहे। कहते हैं कि पंकज उधास के दादाजी उनके गांव से ही स्नातक थे और भावनगर राज्य के दीवान राज्य मंत्री थे। उनके पिता केशुभाई उधास एक सरकारी कर्मचारी थे और प्रसिद्ध बीड़ा वादक अब्दुल करीम खान से मिले थे, जिन्होंने उन्हें दिलरुबा वादन सिखाया था। पंकज उधास की गायकी में रुचि अपने माता पिता को देखकर बढ़ी। पंकज उधास अपने बचपन में पिता को दिलरुबा वाद्य बजाते देखते थे। संगीत में उनकी और उनके भाइयों की रुचि को देखते हुए उनके पिता ने उन्हें राजकोट में संगीत अकादमी में दाखिला दिलाया। उधास ने शुरू में तबला सीखने के लिए खुद को तैयार किया, लेकिन बाद में गुलाम कादिर साहब से हिंदुस्तानी मुखर शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू किया। इसके बाद उधास ग्वालियर घराने के गायक नवरंग नागरपुरकर के संरक्षण में प्रशिक्षण के लिए मुंबई चले गए। पंकज उधास की पढ़ाई गुजरात के साथ साथ मुंबई में भी हुई। पंकज उधास ने पहले रंगमंच पर गायकी की। उन्हें पहली बार 51 रुपए का इनाम दिया गया था। वहीं पंकज उधास समय निकालकर गायन का अभ्यास लगातार करते रहे। उधास ने पहली बार 1972 की फिल्म कामना में अपनी आवाज दी थी, लेकिन फिल्म सफल नहीं हो पाई। इसके बाद पंकज उधास ने गजल गायन में रुचि बढ़ाई। पंकज उधास से गजल गायक के रूप में अपना करियर बनाने के लिए उर्दू भी सीखी, लेकिन यहाँ भी सब शुरू में सफलता नहीं मिली तो कनाडा चले गए और वहाँ पर छोटे मोटे कार्यक्रम में गजल गायकी करके अपने समय बिताया। इसके बाद वे फिर भारत लौट आए। यहाँ आने के बाद पंकज उधास ने अपनी पहली फिल्म गजल एल्बम आहट 1980 में रिलीज की। इस एल्बम से पंकज उधास को सफलता मिलनी शुरू हो गई थी और तब से 2010 तक वे करीब 40 गजल एल्बम रिलीज कर चुके थे। इस दौरान पंकज उधास ने देश विदेश में कई लाइव कंसर्ट भी किए। पंकज उधास को 1986 में नाम फिल्म में चिट्ठी आई है गाने के बाद फिल्मों में गाने मिलने लगे। 1982 में पंकज उधास की शादी फरीदा से हुई थी। पंकज उधास अपने पीछे 2 बेटियों को छोड़ गए हैं।
पंकज उदास आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कमी शायद ही कोई भर पाए। न्यूज़ डेस्क, भास्कर टुडे।